जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरूं नहीं, जय गुरुदेव नाम। जीवात्मा सबके अंदर एक जैसी है। प्रभु ने हड्डी बनाया, मांस बनाया, खून बनाया, सबका एक जैसा है। ये तो आपने जाति कौम बना लिया, आपने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बना लिया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और ये जातियाँ उपजातियाँ आपने बना ली। ये तो यानी समझो आपके बनाए हुए हैं। धर्म को आपने बना लिया, धर्म की शाखाएं आपने खोल दी, धर्म के ठेकेदार आप बन गए, लोगों को बना दिए। मजहब के यानी समझो ठेकेदार आप बन गए और बना दिए। उसने तो केवल एक मानव धर्म बनाया, एक इंसान बनाया। उसने कोई धर्म नहीं बनाया, एक केवल इंसानियत बनाया, मानव धर्म बनाया उसने। मानव धर्म को समझने की कोशिश करनी है, मानव धर्म का पालन करने की ज़रूरत है। जैसे कहा सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। सबके अंदर उस मालिक की अंश जीवात्मा है, उसको प्रणाम करो, उसको देखो। इस चोले को क्यों देखते हो, इस चमड़े के यानी समझो कपड़े को क्यों देखते हो, इस हड्डी को क्यों देखते हो, चेहरे मोहरे को क्यों देखते हो, दाढ़ी बाल को क्यों देखते हो, कपड़े को क्यों देखते हो। जीवात्मा को देखो। तो देखो ना, आपको घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़नी है, न बाल बच्चों को छोड़ना है, गृहस्थ आश्रम में रहना। 22 घंटा काम तो कर लेना अपने शरीर के लिए, बच्चों के लिए, कर्ज अदायगी के लिए, लेकिन 2 घंटा समय आप लोग भजन के लिए, सुमिरन ध्यान के लिए प्रेमियों निकालना। निर्मायक नाम बताऊंगा। निर्मायक नाम किसको कहते हैं? जो माया के इस लोक में जन्म नहीं लेते हैं। वो प्रभु जो सबका सृजनहार है, कभी इस माया के लोक में नहीं आए, है ना। साहब सबका बाप है, अब बेटा काहू का ना है, और बेटा होकर जो जन्म सो तो साहब ना है। कहा है ना कि वो किसी का बेटा नहीं बनता है। तो ये किसी के बेटा नहीं बने आज तक, और न किसी के बेटा बनेंगे। ये माँ के पेट में जन्म नहीं लेंगे, माँ के पेट में नहीं बनेंगे, माँ के पेट से बाहर नहीं निकलेंगे। तो यह निर्मायक हैं, क्योंकि ये लोक जो है यह माया का लोक है। तो यहाँ जो जन्म लेते हैं और यहाँ के माया के लोक के लोग जो नाम रखते हैं वो मायक नाम होता है। समय समय पर आते हैं महापुरुष, आपको संग संगों में बताया गया। जैसे राम आए थे, जैसे कृष्ण आए थे, जैसे परशुराम आए थे, बुद्ध आए थे, महावीर आए थे। ये सब लोग भगवान कहे गए हैं, भगवान इनको कहा गया है। तो ये जो भगवान लोग हैं ये समझो मायक थे, और इन्होंने समय पर एक नाम में ताकत भरा था। ज़्यादा जब ज़रूरत पड़ी यानी दुष्टता को ख़त्म करने की, तो राम आए, उन्होंने काम ज़्यादा किया, तो राम का नाम ज़्यादा मशहूर हो गया। ऐसे ही यानी समझो कृष्ण ने ज़्यादा काम किया, तो कृष्ण का नाम लोग ज़्यादा जान गए। लेकिन जो और भी आए काम करने के लिए, पिछले दिनों में जो माँ के पेट से पैदा हुए, उन्होंने भी नाम को रखा नारायण नाम, और नाम बहुत से नाम हैं, कहाँ तक गिनाऊँ आपको, समय नहीं है। तो वो है मायक नाम। एक नाम मायक भी जगाते हैं। किस लिए जगाते हैं? विश्वास दिलाने के लिए, जंग छुड़ाने के लिए। जंग किसको कहते हैं? मोर्चा जिसको कहते हो, लोहे के ऊपर गंदगी लग जाती है,
लोहे के ऊपर गंदगी लगी हो, पारस पत्थर होता है, उससे छुआओगे सोना नहीं बनेगा। और अगर गंदगी को साफ कर दो, छुआ दो तो सोना बन जाता है। तो गंदगी जब तक रहती है तब तक कुछ नहीं होता, गंदगी को साफ करना पड़ता है। तो ये जय गुरुदेव नाम जो गुरु महाराज ने जगाया, ये गंदगी को भी साफ करता है और विश्वास को दिलाता है। जैसे राम नाम में विश्वास हुआ, किसको? बंदर और भालुओं को। जब राम राम लिख करके समुद्र में डाले और पत्थर तैरने लगे जब, तब उनको विश्वास हो गया कि राम नाम में शक्ति है और ये जो जगाया हुआ नाम जिनके द्वारा है उनमें शक्ति है। फिर वो उनके अंदर हिम्मत बढ़ गई, हौसला बढ़ गया, ताकत बढ़ गई। जैसे हनुमान खड़े हुए थे, तब जब ताकत भरा उन्होंने, किसने कहा? चुप साधे रहा बलवाना, कौन तने बल पौन समान। अरे तुम्हारे अंदर तो कौन की शक्ति है, तुम खड़े देख रहे हो कि कहीं हम डूब न जाएं, समुद्र में कहीं गिर न जाएं। तब उनके अंदर ताकत आई, वो तो प्रेरक का काम किया उन्होंने। तो प्रेमियों, ये है विश्वास के लिए भी जगाया जाता है। जैसे बहुत से लोगों को तकलीफ रही, कष्ट रहा, और बताया गया गुरु महाराज का इस जगाए हुए नाम को कि जय गुरुदेव नाम को बोलो, और बोलने लग गए, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि करने लग गए, और फायदा दिखने लग गया। लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ जो घर में लगा रहता था, रोज झगड़ा होता था, उसमें कमी आ गई। कोई न कोई बीमार रहता ही रहता था। एक अन्य समझो कि संभला, तब तक दूसरा गिर गया। तो विकास का पैसा था, घर में कुछ कर सकने का पैसा था, शादी ब्याह में खर्च करने का जो पैसा था, बच्चे को पढ़ाई लिखाई में खर्च करने का पैसा था, वो सब दवा में चला जाता था। जब बताया गया कि जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना शुरू कर दो, और शुरू किया, तो बता रहे हैं कि अब बीमारियां भी जुदा हो रही, बहुत कम रह गई। अब तो लड़के ही कभी कभी बाल गाल एक दूसरे का लड़कों का नोच लेते हैं, चींपू करते हैं। लेकिन पहले तो जवान लोग भी लड़ जाते थे, बुढ़े भी आपस से बाहर हो जाते थे घर में। तो अब तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलने से बहुत फायदा हो रहा है। तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बराबर बोलो, बराबर बोलते रहे। जगाया हुआ नाम कैसे जगाते हैं? आपको नहीं पता है कि आप कहाँ से जुड़े हुए हो, उस प्रभु से जुड़े हुए हो, परमात्मा जिसको कहते हैं, पतले तार के द्वारा जुड़े हुए हो। ऐसे ही महापुरुष नाम को जगाते हैं तो तार से जोड़ देते हैं। तो जब उस नाम से उस समय पर पुकारते हैं तो देखता है और मदद करता है। तो प्रेमियों, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बराबर बोलते रहो और लोगों को बुलवाते रहो, इससे लोगों को भी फायदा होगा। और वो जो आप बताओगे किसी को या जो करवाओगे, सिखाओगे, उसका आपको परमार्थी लाभ मिल जाएगा। यह परमार्थी लाभ ही अगर आपके पास इकट्ठा हो जाए, जो सेवा आप करते हो यही अगर ज़्यादा हो जाए, तो इससे भी भजन में मदद मिल जाती है। करना तो पड़ता है, करना तो पड़ेगा, युक्ति तो करनी पड़ेगी। याद नहीं करोगे उनको तो वो कैसे बोलेंगे? तो याद तो करना पड़ता है। लेकिन जब हमेशा याद करते रहोगे, यहाँ दमदम पर होते हैं, सिर उठाने की फुर्सत कहाँ है? जब उनसे प्रेम हो जाएगा, प्रभु से प्रेम हो जाएगा, तो कहा ना इश्क वालों ने कब वक्त देखा, तेरे सिरदे में पाबंदियां हैं, यहाँ दमदम पर होते हैं सिरदे, सिर उठाने की फुर्सत नहीं है। तो तब तो आपको खींच ही लेगा, तब तो अनुयुक्ति में मुक्ति तुरंत मिल जाएगी। और नहीं तो युक्ति करने पर भी मुक्ति में देर लगता है। तो ये भाव इस समय पर बनना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अन्न आपको परिवार में ही खाना है, समाज में ही रहना है आपको। तो जहाँ भी रहोगे, गर्म हवा चलेगी तो लगेगी ही लगेगी, ठंडी हवा चलेगी तो लगेगी ही लगेगी। तो बड़ा मुश्किल है इस समय पर। इसलिए साधने के लिए बताया जाता है, साधो, शरीर को साधो, मन को साधो, यानी सुमिरन करना सीखो, साधो, ध्यान लगाना साधो, यह साधना बताई जाती है। आप देखो इतिहास उठा करके, एक समय पर एक ही आदमी को यानी वक्त के गुरु ने आदेश दिया है नामदान देने का। शिष्य तो बहुत रहे उनके, लेकिन किसी एक ही को दिया है, तो उसके मुंह से सुनना जरूरी होता है।
पीपल, पाकड़ और रसाल, ये 3 पेड़ होते हैं। इनका बीज या इनका फल अगर सीधे जमीन पर गिर जाए तो जमता नहीं है, पक्षी खाता है और उसके बाद बीज को नीचे डालता है, तब वो जमता है। इसी तरह से फलदायी तो तब होता है कि जिसको वक्त के संत सदगुरु, वक्त के पूरे गुरु आदेश दे करके गए कि ये नामदान देंगे, उसके मुंह से सुनना जरूरी होता है। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं ऑनलाइन नामदान दे दीजिए, ऑनलाइन टेलीफोन से नामदान दे दीजिए, पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जैसे फ़ोटो को देखते हो तो फ़ोटो किसी का भी हो तो वो फ़ोटो तो आदमी नहीं हो सकता है। जब तक आदमी को नहीं देखोगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि ये कैसे हैं, क्या हैं। फ़ोटो से पूरी बात स्पष्ट नहीं होती। फ़ोटो तो संत मत में भी समझो कि एक तरह से कि जरूरी नहीं है। लगाया तो इसलिए जाता है कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। सबसे पहले गुरु को ही याद किया जाता है। गुरु की तस्वीर भूल जाती है तो फ़ोटो लगा दिया जाता है कि फ़ोटो देख करके गुरु का ध्यान लगा लेंगे, लेकिन अंतर में गुरु का जब दर्शन होने लगता है तब ज़रूरत नहीं पड़ती है फ़ोटो की। तो आप समझो प्रेमियों कि मुँह से उसके सुनना जरूरी होता है। परहेज आपको करना पड़ेगा। मांस नहीं खाना है, मछली नहीं खाना है, अंडा नहीं खाना है और ऐसे नशे की चीज़ों का सेवन नहीं करना है कि जिससे बुद्धि ही खराब हो जाए, कुछ कर ही न पाओ। ऐसे नशे का सेवन नहीं करना है। बल्कि हम तो देश विदेश में जितने भी लोग हैं नशे का सेवन करते हैं, चाहे कोई अधिकारी कर्मचारी हों, चाहे कोई सेठ साहूकार हों, चाहे कोई पंडित मुल्ला पुजारी हों, चाहे कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एमएलए, एमपी हों, मंत्री मिनिस्टर हों, सबसे हम ये प्रार्थना करते हैं आज के दिन कि आज आप लोग नशा त्याग दीजिए। शराब के नशे में, गांजा भांग के नशे में, कोकीन या तमाम ये जो नशे वाली गोलियां चल गईं, इसके नशे में आदमी कुछ कर सकता है? वो तो पड़ जाएगा, आग लग जाए, चोरी हो जाए, देश के ऊपर कोई हमला कर दे, लेकिन वो तो नशे में मस्त है, तो क्या वो समझ पाएगा, क्या बचत कर पाएगा, क्या अपनी रक्षा, क्या देश की रक्षा कर पाएगा। इसलिए हमारी तो जो भी वरिष्ठ लोग हैं, अपने को वरिष्ठ मानते हैं, जनता जिनको वरिष्ठ मानती है, हम उनसे हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना कर रहे हैं कि 2021 को अपने नशे की आदतों की भेंट चढ़ा दीजिए, छोड़ दीजिए, नशा का सेवन छोड़ दीजिए। ऐसे नशे का सेवन न करिए कि जिससे होश में आप न रह जाइए। और ऐसा नशा अगर नहीं छोड़ेंगे तो भारी नुकसान आगे दिखाई पड़ेगा, जनता को भी दिखाई पड़ेगा, इनको भी महसूस होगा, खुद को महसूस होगा कि हमने बड़ी गलती किया। हम शिखर पर तो चढ़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन ये चीज़ें हमारी बाधक बन गईं। जिस चीज़ का हमने शपथ लिया, संकल्प लिया, वो काम हम पूरा नहीं कर पाए, अपने से ही ग्लानि होगी। इसलिए ऐसा अवसर मत आने दीजिए। ये मेरी प्रार्थना है कि जो लोग भी हैं, जितने भी लोग हैं, छोटे बड़े कर्मचारी हों, मजदूर हों, व्यापारी हों, या अपना भविष्य बर्बाद कर देने वाले ये नौजवान बच्चे हों, जितने भी राजनेता हों, पार्टी के प्रमुख हों, जितने भी हों, मठाधीश हों, जितने भी पंडित मुल्ला पुजारी हों, नशे का सेवन जो लोग करते हैं, उनसे मेरी आज हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है कि आज के दिन आप यानी अपने नशे को
यानी छोड़ दीजिए 2021 को, भेंट कर दीजिए, चढ़ा दीजिए 2021 को, ये लेकर चला जाएगा आपकी आदतों को। और 22 में आपके विकास में, देश के विकास में, जनता के विकास में कोई बाधा नहीं आएगी। तो नशे का सेवन ऐसा मत करना कि जिससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। बाकी हजम कर सको तो 100 गिलास दूध पी लो, एक दिन में 2 किलो घी खा लो, हमारी तरफ से पूरी छूट है। अच्छा खाते हो तो अच्छे खाओ, अच्छा पहनते हो अच्छा पहनो, अच्छे घर में रहते हो तो अच्छे घर में रहो, अच्छे गाड़ी घोड़ा में चलो, पूरी छूट है आपके लिए। लेकिन 2 घंटा समय आपका मांग रहा हूँ, 24 घंटे में से सुमिरन ध्यान भजन में जरूर लगाइएगा कि जिससे 2022 का साल जो बुरों के लिए काफ़ी बुरा साबित होगा, वो आप जब अच्छे बन जाओगे तो अच्छों के लिए अच्छा बन जाएगा, अच्छा बन जाए आपके लिए, ये ज़रूर कहूँगा। शरीर आपका सेवा में लगा रहेगा, उसका फल आपको मिलता रहेगा, लेकिन उसके साथ ये अब ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को नाम याद कराया जाए, लोगों को रूप याद कराया जाए, लोगों को सुमिरन ध्यान भजन समझाया जाए और कराया भी जाए। तो जगह जगह आप ये समझो कि साधना शिविर लगाओ, जहाँ अपने आश्रम हैं, जगह है, वहाँ साधना शिविर चला दो, लगातार चलाते रहो तो भी कोई हर्ज नहीं है। नहीं, 1 हफ्ता तो कम से कम चलाओ ही चलाओ, और आप समय निश्चित कर दो। जब लगातार चलेगा तो जब जिसको समय मिलेगा दोपहर में, सुबह शाम, उस हिसाब से वो आएगा। जहाँ गर्मी है वहाँ रात को ज़्यादा लोग आएंगे, जहाँ ठंडी है दिन में लोग आएंगे, तो बराबर। और एक नियम बना दो पुरुषों का, यानी समझो कि साधना शिविर अभी चलेगा, देवियाँ अपने अपने घरों में करेंगी, और फिर बाद में देवियों के लिए भी देख लिया जाएगा, औरतों के लिए भी देख लिया जाएगा। तो जहाँ आश्रम नहीं है, वहाँ जहाँ आप कार्यालय बनाए हो वहाँ करने का विचार बना रहे हो, लेकिन कार्यालय अगर किसी के घर में है तो वहाँ ठीक नहीं रहेगा। कार्यालय आपका अगर एक कोठरी में है, छोटी जगह है, तो वहाँ भी ठीक नहीं रहेगा। उसके लिए और देख लो, नहीं है कहीं किसी का खाली मकान है, जगह है, किराए पर ले लो। नहीं है तो आप ये समझो कि खाली पड़ा रहता है। हमने देखा, हम तो घूमते रहते हैं, सरकारी बिल्डिंगें खाली पड़ी हैं, कोई उसमें रहने वाला नहीं है। पंचायत घर है, स्कूल बने हैं, चलते ही नहीं हैं। पता करते हैं तो कहते बच्चे नहीं आते, कभी कोई कहता मास्टर नहीं आते, तो कभी कुछ नहीं। पूछ करके करना, जो भी इस समय पर उसका मालिक हो, पंच हो, प्रधान हो, प्रधानाचार्य हो, मैनेजर हो, जो भी हो, पूछ लो कि हमको भजन करना है, साधना करनी है, पूजा करनी है, आत्म कल्याण का काम करना है, आप हमारी मदद कर सको, इजाज़त दे दो। तो इजाज़त लेकर के आप वहाँ लगाओ। और भंडारा भी जो चलेगा, चुट-पुट वाला नहीं चलेगा, नहीं तो मन उधर ही जाएगा। जहाँ बैठोगे पकौड़ा छन्ने की खुशबू आई जलेबी की, तो हाँ मन फिर उधर ही चला जाएगा। और आप खोलते रहोगे कब समय हो जाए, घड़ी देखते रहोगे कब समय हो जाए, जल्दी खाने को मिले। इसलिए दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है कि नभ्या जिभ्या का भी स्वाद लेते रहो और वो आत्म सुख का भी आनंद लेते रहो। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है। तो सादा खाओ, सादा खाओगे तो भी नहीं मरोगे। चिपड़ा चुपना खाने से बल्कि मरण हो जाता है, लेकिन उससे सादे से नहीं होता है। सादा भोजन बने, कोशिश ये करो कि अपना ही खाओ, नहीं तो एक ही आदमी कह देगा। पाने के लिए, लेने के लिए तरीका लोगों को मालूम हो गया है कि हम एक लगाएंगे तो 10 आएगा, तो कोई अकेले तैयार हो जाएगा कि जितना भंडारा है हम ही चलाएंगे। तो दूसरे खाओगे कि नहीं खाओगे? तो अपने में से उसको देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? जो भजन करोगे देना पड़ेगा। आप में से कटेगा, कितना वो ले लेगा ये आपको नहीं पता है। इसलिए अपना ही खाओ, अपनी ही कमाई का खाओगे तो अच्छा रहेगा। उसकी भी रूपरेखा आप लोग बना लो। और जहाँ शाकाहारी का प्रचार नहीं है
जहाँ संकट का प्रचार नहीं है वहाँ भी अब योजना आप लोग बना लो। जैसे ठंडी जहाँ ज़्यादा है काम कम हो पाता है, ठंडी में कोहरा पड़ता है, गर्म जो प्रदेश हैं उनकी भी योजना बनाओ, वहाँ भी कुछ आप संत मत का विस्तार करो, गुरु महाराज का नाम काम आगे बढ़ाओ, खूब आदत डालो। बच्चियों कोई काम घर में न रहे तो आंख बंद करो और ध्यान लगाओ। समय बेकार का काट देती हो, कोई काम नहीं रहता है, समय निकल जाता है जीवन का। आप लोगों का भी, बहुत से लोगों का समय निकल जाता है, उसको अब इस काम में लगाओ। जब इसमें लगाने लगोगे, ध्यान लगाने लगोगे, भजन करने लग जाओगे तो बिजनेस, व्यापार, खेती, नौकरी में भी आपको बरकत दिखाई पड़ेगी, मन आने लगने लग जाएगा। ज़्यादा करते हो लाभ कम मिल पाता है, कम करोगे ज़्यादा लाभ दिखाई पड़ेगा। इसलिए बराबर आदत डालो ध्यान लगाने की। इस मनुष्य शरीर को मंदिर बताया गया, इसमें 52 बुर्ज, 12 कंगूरे, खिड़कियाँ अनगिनत और 9 दरवाजे हैं। तो ये आँख कान मुँह ये सब दरवाज़ा है। तो जब ये दरवाज़ा बंद करोगे, पट माने दरवाज़ा, तो जब बाहर का ये बंद करोगे तब अंदर का द्वार खुलेगा। इसलिए बाहर से बंद करना जरूरी होता है। तो देखो एक बात मुख्य रूप से समझो कि अब कड़वी दवा नहीं पिलानी है लोगों को, मीठी दवा पिलाओ। हालांकि कड़वी दवा से फ़ायदा जल्दी होता है, लेकिन कुल्ली कर दे वो जिसको दवा पिलाओ अंदर जाए ही नहीं तो क्या फ़ायदा है। तो अब शाकाहारी का प्रचार का तरीका आपको बदलना पड़ेगा। समझा करके, बता करके, दिल जीत करके उसको शाकाहारी नशा मुक्त बनाना रहेगा। अब क्या नारा लगेगा? हाथ जोड़ कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी। अब इसका प्रचार होगा, यही लिखा जाएगा, यही नारा लगाया जाएगा, यही यानी समझाया जाएगा लोग। तो बोलो जय गुरुदेव। तो प्रेमियों देखो, मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। मांस खाने से खून बेमेल हो जाता है और तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं शरीर के अंदर। जब से देखो मांसाहार बढ़ा और शराब और ये गांजा, अफीम और नशे की गोलियां लोग खाने लगे, तब से अपराध और भ्रष्टाचार बहुत हो गया। अपराधी शरीर हो गया, अपराधी घर हो गया, अपराधी जाति समाज हो गया, अपराधी आपके समय राजनीति हो गई, अपराधी दफ्तर हो गए, यानी अपराध बहुत बढ़ गया। तो यह अपराध और भ्रष्टाचार की ये जननी है, तो इसको दूर करना चाहिए। जितने भी बुद्धिजीवी हो, जितने भी अच्छे लोग हो देश के, जितने भी धार्मिक लोग हो देश में, आज के दिन आप लोगों को इस बात का विचार करना है, इसका संकल्प बनाना है कि भ्रष्टाचार और अपराध को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये सबके लिए हानिकारक है, किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। जो ये समझता है कि अपराध करके हम खुशहाल हो जाएंगे, सुखी रहेंगे, तो एक न एक दिन उसको भी यानी अपार दुख का सामना करना पड़ता है, दुख झेलना पड़ता है। जैसा कि पीछे के इतिहास बता रहे, तवारीख बता रही है, तो उनको देख करके उनको भी ज्ञान करना चाहिए। तो उससे सुख और शांति नहीं मिल सकती है। तो सुख शांति लाने के लिए यानी ये जो जड़ है उसी को क्यों न खत्म कर दो। जड़ को ही काट दो तो पेड़ बढ़ेगा नहीं, पेड़ गिर जाएगा। तो ये जो शाखा बढ़ रही है यानी अपराध और भ्रष्टाचार की, ये मांस, शराब और ये जो नशे की चीज़ों का प्रचलन बढ़ रहा है, इसी को क्यों न ख़त्म कर दिया जाए। तो अब आप ये समझो कि अगर आप लोगों के हृदय में परिवर्तन ला दो, लोगों के अंदर बदलाव ला दो, तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। कोई बंद करे न करे, उसको अगल बगल वाले को देखना पड़ता है, जिसके पावर में है, अधिकार में है, अगल बगल वाले को देखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो ये नाराज हो जाएं।
लेकिन कुछ हिम्मत वाले ऐसे भी होते हैं कि जो कदम आगे बढ़ा देते हैं, और अच्छे काम के लिए जब कदम बढ़ाते हैं तो उनकी देखो जीत होती है। आप देखो, अभी एक उदाहरण आपके सामने है। लोग कह रहे थे हार गए हार गए हार गए हार गए, लेकिन जीत गया वो। क्या जीता? दिल जीता था उसने, उन्होंने दिल जीता था। शराब बंद करके दिल जीता था। किसका दिल जीता था? जो शराब के नशे से परेशान औरतें थीं, आदमी थे, सभ्य लोग, सज्जन लोग जो थे, यानी जो परेशान थे, उनका दिल जीता था, उनका दुआ आशीर्वाद लिया था। देखो उनकी विजय हो गई और फिर वो आ गए। लोग कहते थे देखो ये तो चले जाएंगे इसी से, क्योंकि इनकी संख्या पीने वालों की बहुत बढ़ गई। घर घर किसी ने खुलवा दिया, ताड़ी फेड़ी कर दिया, चढ़ करके जाओ, तोड़ के लाओ, पियो। नशे की आदत डाल दी कि हमारी कुर्सी न चली जाए, और कुर्सी बचाने के लिए लोगों का आनी आदत खराब किया। तो लोग कहते थे कि ये तो दोबारा आएंगे नहीं इसी वजह से। लेकिन हिम्मत किया। अच्छे का साथ सब लोग देते हैं, आदमी न दे तो कुदरत साथ देती है। इसी तरह से अन्य समझो कि कुदरत लोगों के दिल दिमाग बुद्धि अच्छाई की तरफ अन्य मोड़ देती है। तो देखो, या तो हिम्मत होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए तो आप कम नहीं हो। इस समय धार्मिक लोग बहुत हो, सत्संगी बहुत हो, प्रेमी बहुत हो, आप समझाओ लोगों। बहुत से लोग बदल गए, तमाम अपराधी लोग सुधर गए। गुरु महाराज के पास एक से एक अपराधी आते थे और कहते थे महाराज छूटेगा ही नहीं, और उन्होंने दया किया, छूट गया। एक से एक शराबी आए, एक से एक गंजेड़ी आए, एक से एक आप समझो बांगखोर आए, लेकिन गुरु महाराज की दया हो गई और छूट गया। आते जाते रहे, आते जाते रहे, सुनते रहे, समझते रहे, तो ये मन बदल जाता है। सुनते रहने से, समझते रहने से, यानी कोई समझाता रहे, बैठता रहे, उठता रहे, तो लोग बदल जाते हैं। इसी में अभी खोजोगे मिल जाएंगे आपको। आप मान लो कोई पियक्कड़ हो, अभी पीते हो, पहली बार चले आए हो, किसी के कहने में, दबाव में, या ऐसे ही बाबा क्या कहते हैं सुन लें। आप अगर खोजोगे तो ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे कि दर्जनों बोतल कंपनी की लेबल ये बता देंगे, रटे हुए हैं, इनको रट गया है कि ये ब्रांड है, वो ब्रांड है, ये कंपनी का है, उस कंपनी का है। लेकिन छोड़ दिया तो छोड़ दिया। सती भेंट अब यह तन नहीं। आप समझो औरत कितनी प्यारी होती है। आप समझो जीवन भर का साथ निभाने का संकल्प लेता है आदमी, लेकिन शिव संकल्प कीन मन माही, और सती भेंट अब यह तन नहीं। समझा? उन्होंने संकल्प बना लिया तो औरत तक का त्याग कर दिया। और ये क्या चीज़ है? ये तो जैसे शरीर की मैल होती है, यानी जैसे शरीर के ऊपर से हाथ रगड़ दो, मैल ऐसे निकल जाए। ये चीज़ें तो जो बुरी आदतें हैं, ये तो मैल की तरह से हैं। अरे खाल खिंचवा दिया लोगों ने जब संकल्प बना लिया। आप समझो टोरेज की खाल खींच ली गई थी। आप ये समझो कि पलटू ने जब संकल्प बनाया कि झुकेंगे नहीं और हम अपने काम में लगे रहेंगे, आध्यात्मिक काम में लगे रहेंगे, तो लोगों ने उनको जिंदा जला दिया। लेकिन कहीं डगमगाए। तो आप ये समझो मन में जब बात आ जाती है, अच्छे काम के लिए संकल्प बन जाता है। संकल्प जब बनाया देश को आज़ाद कराने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर, अशफाक ने, तब आप ये समझो कि देश आज़ाद हो गया। मिला क्या उसके बदले संकल्प के? फांसी का फंदा। लेकिन उफ बोले कुछ नहीं, धर्म से नहीं डिगे। यहाँ तक चुनवा दिया था दीवार में और एक ईंट रखने को था, और बोले अब भी बदल जाओ, धर्म को चेंज कर दो, बदल दो, सिद्धांत को छोड़ दो अपने। लेकिन संकल्प बन गया तो कुछ नहीं, दीवारों में चुनवा दिए गए थे। तो संकल्प जब आप बनवा ले जाओगे, लोग बना लेंगे, छूट जाएगा। बहुत से लोगों का शराब छूट गया, बहुत से लोगों की मछली छूट गई, बहुत से लोगों का मांस छूट गया, तो आपका भी छूट जाएगा। जो मन इधर उधर किसी का हो रहा है कि दबाव में तो हम आ गए, पकड़ के तो ये ले आए, घर वालों की बात कैसे न माने, रिश्तेदार की बात कैसे न माने, चलो यहाँ सुन लेते हैं, वहाँ चलेंगे, फिर पीने लगेंगे, फिर खाने लगेंगे। तो आप संकल्प ही बना लो,
कि अभी तक जो पिया खाया, अब नहीं, सती भेंट अब यह करना है। संकल्प अगर आपका बन जाएगा तो छूट जाएगा। संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है। देखो, आप कुछ लोग किसान हो, खेती करते हो, आपके मन में बेईमानी नहीं आनी चाहिए, नियत आपकी खराब नहीं होनी चाहिए। थोड़ा ही आपको मिलेगा तो उसमें बरकत हो जाएगी। ज़्यादा लेने की कोशिश मत करो, कोई भी अनाज में मिलावट मत करो। आप देखो, ऐसे ऐसे प्रेमी हुए हैं, गुरु महाराज के भक्त हुए हैं, कि गुरु महाराज ने कह दिया कि बच्चा दूध में पानी मत मिलाना, तो दूध को जब उनको डालना होता था बर्तन में, तो हाथ धो करके फिर पोंछ करके और फिर दूध को डालते थे। देखना भी होता था कैसा है दूध, क्या है, तो हाथ पोंछ करके उसमें डालते थे कि एक कतरा भी पानी का उसमें न चला जाए। अब जब वचन का पालन किया तो समझो कि अब जो भी लड़के बच्चे रहे उसी आदर्श पर चलने लग गए, तरक्की कर गए उस लाइन में। तो थोड़ा ही मिले आदमी को और बरकत मिल जाए तो उसमें बहुत आगे बढ़ जाता है। ज़्यादा लोभ लालच मत करो। और अगर आपको ज़रूरत है, आने समझ लो लड़का बिटिया का ब्याह करना है, लड़के को पढ़ाई लिखाई करानी है, कपड़े की और उसकी ज़रूरत है, तो आप अनाज के अलावा और भी खेती कर लो जिसमें आपको आमदनी हो जाए। आप समझो कि जब चारों तरफ यानी समझो नज़र दौड़ाओगे तो फिर यानी समझो कि एक भी काम ठीक से पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए आप जो खेती करते हो डट करके उसमें खेती करो। लड़के पढ़ने लग गए, नौकरी में चले गए, खाली ना बैठाओ, कहीं ना कहीं नौकरी करवा दो, कोई काम करवा दो, या कोई व्यापारिक दृष्टिकोण से खेती करो। आगे ज़रूरत पड़ेगी किसकी, नीम की, आगे ज़रूरत पड़ेगी आपके ये जिसको घृत कुमारी कहते हो, यानी ये स्वामी नाम की पत्ती की, यानी पौधे की, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। गिलोय, आप ये सब जो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के। यही दवाएं समझो कि आगे काम आएंगी। बाकी दवाएं ये सब जो हैं चल रही अंग्रेजी दवाएं, रुकावट तो इससे आती है लेकिन मर्ज इससे नहीं जाता है। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।